हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट 30 में राजा राम के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें पहले पार्ट 29 में हमने संभाजी के बारे में पढ़ा था और सेकंड में हम अब राजा राम के बारे में पढ़ेंगे। जब मुग़ल सेना बताया था मैंने, जब मुग़ल सेना संभाजी को मार देती, मतलब औरंगज़ेब जो संभाजी को मार देता है और साहू और उनका छोटा भाई मदन सिंह और येसुबाई को कैद कर लेते हैं। तो अब जब साहू पहले से ही कैद में है, तो अब संभाजी की तो मृत्यु हो चुकी है, संभाजी की तो चल बसे हैं, तो उनकी जगह पे अब कौन छत्रपति बनेगा? तो उनका एक सौतेला भाई रहता है जिसका नाम रहता है राजा राम। सौतेला भाई यानी दूसरी पत्नी का पुत्र रहता है, दूसरी पत्नी का पुत्र रहता है जो उनका सौतेला भाई रहता है, शिवाजी की दूसरी पत्नी का। अब राजा राम विशालगढ़ को, क्योंकि देखो रायगढ़ पे औरंगज़ेब ने पहले ही अधिकार कर लिया था, जब संभाजी को मार देते हैं तो रायगढ़ पे अधिकार कर लिया। तो अब राजा राम विशालगढ़ को केंद्र बनाकर शासन करते हैं। वो छत्रपति की उपाधि धारण नहीं करते, वो विशालगढ़ को केंद्र बनाकर मुग़लों से संघर्ष करते हैं। और एक बात और बता दें कि राजा राम के कार्यकाल से ही मराठा स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि मराठा स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत राजा राम के कार्यकाल से हुई। ऐसा इसलिए कि इनका दो मुख्य लक्ष्य था। पहला, साहू को मुग़ल कैद से मुक्त कराना, भैया को मुग़ल कैद से मुक्त कराना था इनका पहला उद्देश्य। और दूसरा उद्देश्य ये था कि जो किले, जो खजाने जो मुग़लों ने अपने कैद में कर लिए थे उनको वापस लेना था, मतलब अपनी धन संपत्ति मुझे वापस चाहिए, इनका दूसरा मामला ये था। तो इसलिए इनको कहा जाता था कि ये मराठा स्वतंत्रता संग्राम का काल इनके काल से शुरू होता है। ये तो कहानी थी राजा राम की। अब क्या होता है, जब मुग़ल सेना ये जानती है तो विशालगढ़ पर आक्रमण करती है और विशालगढ़ को अपने कब्जे में कर लेती है। मतलब विशालगढ़ जो होता है भैया इनके हाथ से चला जाता है। अब विशालगढ़ रह नहीं गया है तो ये क्या करते हैं, चले जाते हैं जिंजी भागकर चले जाते हैं और जिंजी पहुंचकर जिंजी को केंद्र बनाकर वहाँ से शासन चालू कर देते हैं, मुग़लों से संघर्ष करना प्रारंभ कर देते हैं जिंजी से। अब जब मुग़ल सेना को ये पता लगता है, फिर वो बौखला उठती है कि बेटा तुम कहाँ से लड़ोगे, कभी यहाँ केंद्र बना रहे हो, कभी वहाँ केंद्र बना रहे हो। तो वहाँ भी मुग़ल सेना पहुँच जाती है। अब मुग़ल सेना वहाँ पहुँचकर उसको भी आक्रमण कर अपने कब्जे में कर लेती है और राजा राम को कैद कर लेती है 7.5 साल तक जिंजी के किले में कैद कर लेती है 7.5 साल तक। अब ये 7.5 साल तक जेल में रहते हैं, एकदम बढ़िया मौज करते हैं। अब जब जेल से छोड़ के आते हैं तो भी इनकी तड़प मिटती नहीं है। ये जब जेल से छुट के आते हैं राजा राम तो सतारा को केंद्र बनाकर मुग़लों से संघर्ष प्रारंभ करते हैं। लेकिन इतनी बढ़ोतरी इनकी आ चुकी रहती है, जेल में ही बिता चुके हैं ये 1600, देखिए इनका कार्यकाल 1700 है, 1679 से चालू हुआ, 11 साल इनका यही बीत गया। तो एक मिनट स्लाइड चेंज हो जाए, 1700 में सतारा में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। 1700 में सतारा में राजा राम भैया चल बसते हैं, अब राजा राम के बारे में एक और चीज़ कहा जाता है कि इन्होंने कभी भी छत्रपति की उपाधि धारण नहीं की। क्यों? क्योंकि ये साहू को
जो संभाजी के पुत्र थे साहू, उनका अपना प्रतिनिधि मानकर शासन करते थे। मतलब इन्होंने एक प्रतिनिधि पद का सृजन किया, नया पद का सृजन किया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिनिधि पद का सृजन किसने किया, तो ये आता है राजा राम ने किया। इन्होंने कभी भी छत्रपति की उपाधि धारण नहीं की। तो ये था हमारा राजा राम के बारे में स्टोरी। अब अगले पार्ट में हम नए उत्तराधिकारी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। और हाँ, आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते, थोड़ा वीडियो शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट पार्ट।